रात के अंधेरे में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वही सुन सकता है जिसका अंत निकट हो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई परछाई आपको देख रही हो लेकिन आप उसे न देख पाएं? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक डरावना सच है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर शायद आप भी रातों को सो नहीं पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। रवि एक एडवेंचर ब्लॉगर अपने दोस्तों सौरभ और नेहा के साथ डाउ हिल कुर्सियान की ओर बढ़ रहा था। रात के करीब 9:30 बज रहे थे जब उनकी कार एक पुराने ढाबे के पास रुकी। रवि ने ढाबे वाले अंकल से पूछा, अंकल डाउ हिल जंगल और विक्टोरिया स्कूल कितनी दूर है? अंकल का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, रात के समय वहाँ मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। कई लोग गए लेकिन कुछ लौटे ही नहीं। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, भूत वूत कुछ नहीं होता। अंकल ने एक आखिरी चेतावनी दी, अगर फिर भी जाना है तो रेड रोड पर मत जाना, और अगर कोई बच्चा बिना सिर के दिखे तो भागना मत, वरना तुम में से कोई वापस नहीं आएगा। रवि ने इसे मजाक समझा और दोस्तों के साथ कार स्टार्ट कर दी। रवि ने ढाबे वाले अंकल की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे रेड रोड की तरफ गाड़ी मोड़ दी। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। घने पेड़ों के बीच से हल्की हल्की धुंध उठ रही थी। सौरभ घबरा कर, यार ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। तभी अचानक नेहा ने चीखते हुए कहा, रवि ब्रेक लगाओ। रवि ने तुरंत ब्रेक मारा। सड़क के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। बच्चे का शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रवि ने घबराकर कार का हेडलाइट हाई बीम पर किया, लेकिन बच्चा गायब हो चुका था। तीनों अब डाउ हिल के विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पास पहुंच चुके थे। तभी स्कूल की बंद खिड़कियों में से एक पर किसी की परछाई दिखी। सौरभ धीमे स्वर में, कोई अंदर है? तभी अचानक स्कूल से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, लेकिन ये हंसी धीरे धीरे डरावनी और शैतानी हंसी में बदल गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने डरकर रवि का हाथ पकड़ा। रवि, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन रवि मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तभी कोई उसका फोन छीनकर अंधेरे में खींच ले गया। अब तीनों जंगल में थे, जहाँ चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी। रवि और सौरभ ने टॉर्च ऑन की और एक पुरानी सूखी पेड़ की डाल पर बंधे लाल और सफेद कपड़े को देखा। कपड़ों पर सूखे खून के धब्बे थे। सौरभ गुस्से में, रवि तू ये सब रिकॉर्ड करने आया था? देख लिया, अब भाग चल। लेकिन तभी एक पेड़ के पीछे से वही कटे सिर वाला बच्चा निकला। वो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी गर्दन से काला खून टपक रहा था। तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? नेहा डरकर रोने लगी। सौरभ ने जोर से चिल्लाया, भागो। तीनों जंगल से भागकर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गए। तभी चारों ओर से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। भागो मत, वो आ रही है, तुम बच नहीं सकते, पीछे मत देखना। रवि ने डरते हुए पीछे देखा। एक लंबी काली परछाई उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। नेहा ने तुरंत एक छोटा सा मंदिर देखा जो पास ही था। मंदिर की तरफ भागो। तीनों किसी तरह मंदिर के सामने आ गए। वहां पहुंचते ही चारों ओर गहरी शांति छा गई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सौरभ हाफते हुए बोला, शायद हम सुरक्षित हैं। नेहा की नजर सड़क पर गई। वहां एक छोटी सी पायल पड़ी थी। रवि ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पायल को छूने लगी, पायल अपने आप जलने लगी और राख में बदल गई। मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से भगाना चाहती हो। नेहा डरकर, रवि अब तो मान ले, भूत होते हैं। सुबह होने पर वे तीनों जैसे तैसे होटल वापस पहुंचे। रवि ने डरते हुए अपना कैमरा चेक किया। कैमरे में जंगल, रेड रोड और विक्टोरिया स्कूल की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, लेकिन कटे सिर वाले बच्चे का कोई अता पता नहीं था। तो क्या जो हमने देखा वो सच में था या कोई माया जाल? रवि सोच ही रहा था कि तभी फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा था, तुम बच नहीं सकते।
डाउ हिल आज भी वैसा ही है, जंगल वैसा ही सुनसान है, विक्टोरिया स्कूल वैसा ही खड़ा है और रेड रोड पर आज भी वो बच्चा बिना सर के घूमता है। अगर कभी आप भी डाउ हिल जाएं तो उस कटे सिर वाले बच्चे से नजरें मत मिलाइएगा, क्योंकि जिसने उसे देख लिया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या फिर हकीकत? डाउ हिल के उस जंगल में आज भी कुछ अनदेखी ताकतें भटकती हैं और रेड रोड पर आज भी कोई न कोई उनका शिकार बनता है। अगर आप कभी वहां जाएं तो याद रखिए, अंधेरे में जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो इंसान हो। तो फ्रेंड्स, ये थी राहुल की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सच्चाई थी या एक भयानक भ्रम, ये कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस डरावनी सच्चाई से वाकिफ हो सके। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई खौफनाक अनुभव हुआ है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।